ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों इसी तरह की 3-3 मिनट में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक क्लियर करने वाली और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, ये आपके स्टॉक आइटम 50, 100, 200, 500 हो सकते हैं। तो जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट कर रखे हैं और उन स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय जो भी आपने डिटेल डाली है, तो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को ऑल डिटेल के साथ एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से दोस्तों आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया दोस्तों हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। या नीचे आएंगे तो आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी। अब देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में हमें वो सारे के सारे स्टॉक आइटम नेम के साथ शो रहे हैं जो कि स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपके 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम होंगे, सारे के सारे के स्टॉक आइटम के नेम आपको इस जगह पर दिखाई देने लगेंगे। अब नेम तो हमें दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे स्टॉक आइटम्स के, लेकिन उन स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते समय हमने जो डिटेल सेट की थी वो ऑल डिटेल हमको इस जगह पर दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ स्टॉक आइटम व्यू। स्टॉक आइटम व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या F5 प्रेस करिए कीबोर्ड से। जैसे स्टॉक आइटम व्यू लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसका व्यू अब अलग हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स के बारे में हमें पूरी डिटेल में जानकारी मिल रही है। सीरियल नंबर के कॉलम में आपको सीरियल मिल जाएगा, यानी जितने भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर रखे होंगे तो आप सीरियल नंबर में जाकर ये देख सकते हैं कि कितने स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किए हैं। नेम ऑफ आइटम में जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया था और वहां पर जो भी स्टॉक आइटम का नेम रखा था, तो नेम ऑफ आइटम के कॉलम में आपको वो सारे के सारे नेम स्टॉक आइटम के सोने लगेंगे। अंडर में जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया और उसको किस ग्रुप के अंडर रखा था तो वो अंडर में वो ग्रुप आपको इस जगह पर दिखाई देने लगेगा। यूनिट्स में जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया है उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय आपने क्या यूनिट रखी थी तो यूनिट के कॉलम में आपको यूनिट मिल जाएगी। ओपनिंग क्वांटिटी के कॉलम में कोई स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया और उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय आपने वहां पर ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी, उसकी रेट डाली थी, उसका बैलेंस डाला था, तो ओपनिंग क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी, रेट के कॉलम में रेट और ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में आपको टोटल बैलेंस उसका मिल जाएगा ना। जैसे कि किसमिस स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर इसकी ओपनिंग क्वांटिटी डाली थी, रेट डाली थी, वैल्यू डाली थी, तो वो सारी की सारी हमें इसी जगह पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। शुगर स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए इस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय हमने जो भी डिटेल यहाँ पर डाली थी वो सारी की सारी डिटेल हमें इस जगह पर शो हो रही है। यहाँ पर आप चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी कर सकते हैं यहीं से, है ना। आप एंटर प्रेस कीजिए, जिस जिस जगह पर आपका कर्सर जाएगा, है ना, उस जगह पर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर लीजिए और चेंजेस करने के बाद इसको सेव कर लीजिए तो आपका चेंजेस जो है वो यहीं से हो जाएगा, है ना। अब आपको इस जगह पर आने के बाद आपको जो भी देखना था आप एक स्क्रीन पर देख पाए। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। और मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।